अरबली का युद्ध महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुआ। जोधा अपने पिता रणमल की हत्या के समय मेवाड़ में ही था। पिता की हत्या के बाद राव जोधा मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ भागा। महाराणा कुंभा की सेना ने राव जोधा का पीछा किया और जोधा को अरबली के युद्ध में हराकर पाली, सोजत, मंडोर, लूणकरनसर पर कुंभा का अधिकार हो गया। राव जोधा ने तब बीकानेर के पास कावनी गांव में जाकर शरण ली। महाराणा कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर अपने सरदारों को वहां नियुक्त किया। राव जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर कई बार मंडोर लेने का प्रयास किया, लेकिन जोधा को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद राव जोधा ने अपनी बुआ हंसाबाई के माध्यम से कुंभा से संधि करने का प्रयास किया। तब मेवाड़ की राजमाता हंसाबाई ने अपने पौत्र महाराणा कुंभा से अपने भतीजे जोधा के लिए अभयदान मांगा। कुंभा ने वचन दिया। रणकपुर के शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी व आबू पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ की राजमाता हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ व मारवाड़ के बीच हुई। इस संधि में सीमा निर्धारण इस प्रकार हुआ कि जिस क्षेत्र तक आमवल के पेड़ हों वहां मेवाड़ तथा जिस क्षेत्र तक बबूल के पेड़ हों वहां मारवाड़ का भाग माना गया। आवल बावल की संधि मेवाड़ के राणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई। इस संधि के बाद राव जोधा को मारवाड़ लौटा दिया गया। राव जोधा ने आवल बावल की संधि के बाद अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। इसी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ से 12 मील दूर घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। कुंभा ने अपनी सैनिक शक्ति से आबू, बसंतगढ़, सिरोही, गागरोन व मांडलगढ़ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कुंभा ने बूंदी के शासक को भी कर देने के लिए बाध्य किया। 1437-38 में महाराणा कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण किया। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने मांडलगढ़ व जहाजपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ वालों से छीन लिया था। मेवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित इन मांडलगढ़ व जहाजपुर के दुर्गों का महत्व अधिक था, क्योंकि इनसे मेवाड़ की पूर्वी सीमाओं की रक्षा की जा सकती थी। इसके अलावा मालवा के सुल्तान की दृष्टि भी हाड़ौती पर थी, इसलिए महाराणा कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण करना तय किया। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने यह दुर्ग कम शक्ति लगाकर ही जीत लिया। इस समय बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने अमरगढ़ के किले पर कब्जा कर रखा था। महाराणा कुंभा ने मांडलगढ़ को जीतने के बाद अमरगढ़ की तरफ प्रस्थान किया व अमरगढ़ किले को घेर लिया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ और अंत में इस किले पर कुंभा का अधिकार हो गया। इस युद्ध में बूंदी वालों की तरफ से तोगजी हाड़ा ने वीरगति पाई। ऐतिहासिक ग्रंथों में कई जगह अमरगढ़ का किला मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा बनवाया जाना लिखा है। संभवतः महाराणा अमर सिंह ने इस किले का नवीनीकरण करवाया होगा। महाराणा कुंभा ने अगला आक्रमण जहाजपुर पर किया। प्रशस्तियों के अनुसार महाराणा कुंभा को यह दुर्ग विजय करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद महाराणा कुंभा बूंदी पहुंचे। महाराणा कुंभा ने बूंदी के हाड़ा राजपूतों को परास्त कर उन्हें करदाता बनाया। इसका अर्थ था कि वे अपने राज्य पर शासन कर सकते थे, लेकिन अपनी आय का एक हिस्सा महाराणा कुंभा को देना अनिवार्य था। यह रणनीति महाराणा कुंभा की थी, जिसमें उन्होंने अन्य क्षेत्रों पर भी इसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया। महाराणा कुंभा का उद्देश्य था कि स्थानीय राजपूत शासक मुसलमानों के प्रभाव से मुक्त रहें। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की दृष्टि हाड़ौती पर थी और इतिहास में उल्लेख है कि हाड़ा राजपूतों के आपसी संघर्ष के कारण सुल्तान की मदद ली गई थी। कुछ समय के लिए सुल्तान ने हाड़ौती के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण भी कर लिया था। बूंदी के नैनवा गांव में सुल्तान के एक अधिकारी अलाउद्दीन के शिलालेख भी मिले हैं। बूंदी के ग्रंथ वंश प्रकाश में लिखा है कि राणा कुंभा जब बूंदी पर आक्रमण करने के लिए रवाना होने वाला था, तब उसकी रानी ने कहा कि तीज पर अगर आप चित्तौड़ नहीं आए तो मैं सती हो जाऊंगी। राणा ने तीज पर आने का वचन दिया, लेकिन कई दिनों तक संघर्ष करने के बावजूद भी वह बूंदी नहीं जीत सका। तो उसने अपने सरदारों से विचार विमर्श करके चित्तौड़ लौट जाने की बात कही। सरदारों ने कहा कि आप चले गए तो हम किसको सलाम करेंगे। आप ऐसा करें कि अपनी पगड़ी यहीं रख जाएं, ताकि हम पगड़ी को सलाम करके लड़ाई जारी रखें। राणा ने ऐसा ही किया। फिर एक रात्रि को जब मेवाड़ के सैनिक सो रहे थे, तब बूंदी वालों ने हमला किया। बूंदी के एक सरदार हरि सिंह ने राणा कुंभा की पगड़ी लेने में कामयाबी हासिल कर ली।
यह समाचार जब चित्तौड़ पहुंचा तो राणा कुंभा रनिवास में ही रहने लगा और 2 माह बाद शर्मिंदगी के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रणकपुर के 1460 ईस्वी के शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महाराणा कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर दिया। उन्होंने बूंदी को करदाता बनाया और मांडलगढ़, अमरगढ़, बिजोलिया तथा जहाजपुर को मेवाड़ में सम्मिलित कर लिया। कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार उन्होंने बम्बावदा, मांडलगढ़ और हाड़ौती पर विजय प्राप्त की। वंश प्रकाश में उल्लिखित कथा जिसमें कहा गया है कि बूंदी के सरदार हरिसिंह ने महाराणा कुंभा की पगड़ी छीन ली और इसके कारण महाराणा कुंभा ने रनिवास में रहकर आत्मग्लानि से मृत्यु प्राप्त की, ऐतिहासिक रूप से असत्य प्रतीत होती है। इसका खंडन ओझा सहित कई इतिहासकारों ने किया है। महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी शासक जिन्होंने बड़े बड़े सुल्तानों को परास्त किया, उनके बारे में यह कथन तर्कसंगत नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहा और उनका निधन 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। अतः यह स्पष्ट होता है कि महाराणा कुंभा का बूंदी आक्रमण उनके प्रारंभिक अभियानों में से एक था और इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल द मॉइंट जीके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।